नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के 3 संदिग्धों के भेजे गए सैंपल, रिपोर्ट का इंतजार। पीडीएस का अनाज बेचने के आरोप में एक किराना दुकान सहित 2 लोगों पर हुई कार्रवाई। जिले में कान्हा टाइगर पार्क से लगी सड़क पर स्वास्थ्य कर्मियों को एक साथ दिखे 5 बाघ। पुलिस महानिरीक्षक ने किया मोवाड़ बॉर्डर का निरीक्षण, वारासिवनी में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। घर घर पहुंचेगी किराना दुकान, आजीविका मिशन ने शुरू किया अभियान, संक्रमण से बचाव की पहल। मेडिकल इमरजेंसी निधन और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए जारी होंगे ई पास पोर्टल पर मिलेगी अनुमति। साधारण बीमारी पर मरीजों को गोंदिया रेफर किया तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर की जिले भर के अस्पतालों को 2 टूक। और अब खबरें विस्तार से। चलिए अब आपको दिखाते हैं कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी हुई खबरें। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैहर परसवाड़ा के 3 लोगों को संदिग्ध मानते हुए उनके जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका ने बताया कि 2 छात्र इंदौर से अनुमति लेकर बालाघाट के बैहर आए हैं। चूंकि इंदौर में संक्रमण का प्रभाव बहुत अधिक है, इसे देखते हुए इन दोनों छात्रों को जांच के लिए बालाघाट अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं 13 अप्रैल को परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक संदिग्ध को भर्ती किया गया है। इन तीनों के जांच सैंपल जबलपुर भेजे गए हैं। इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बैहर में दोनों छात्रों को एम्बुलेंस के माध्यम से बालाघाट लाया गया और इस दौरान नगर परिषद के द्वारा इन छात्रों के घर और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। लॉकडाउन में पूरी दुनिया घर पर लॉक हो गई तो जंगल के वन्य प्राणियों को जैसे आज़ादी मिल गई। कुछ ऐसा ही नज़ारा कान्हा राष्ट्रीय पार्क बैहर से गढ़ी रोड भेसान घाट में दिखाई दिया। यह पूरा वाकया 13 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बैहर से गढ़ी के वनांचल क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की जाँच के लिए जा रहे थे। तब अचानक ही बैहर से मुक्की गेट के रास्ते भेसान घाट के करीब सड़क किनारे जंगल के राजा बाघ के दर्शन इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को हो गए। भला हो यह चौपहिया वाहन में बैठे थे। जैसे ही इन्होंने इन बाघों को देखा तो इनके होश ही उड़ गए। गणना शुरू हुई। शुरुआत में गाड़ी में बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2 बाघ नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद ही इनकी संख्या 3 हो गई। अभी स्वास्थ्य कर्मी कुछ समझ पाते इतने में ही जंगल की झाड़ियों के बीच से एक बाघ और बाहर आ गया। यह संख्या 4 हुई तो दूर रोड से एक भारी भरकम बाघ आता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, गाड़ी के भीतर बैठे एक स्वास्थ्य कर्मी के मुंह से निकल गया कि बाप रे, हम गाड़ी में बैठे 5 लोग हैं और बाहर बाघ भी 5 है। क्या होगा? क्या यह सड़क से हटेंगे? क्या गाड़ी पीछे ले ले? कहीं यह हम पर अटैक तो नहीं कर देंगे? लेकिन गाड़ी के सामने की सीट पर बैठे वाहन चालक और एक स्वास्थ्य कर्मी ने पीछे की सीट पर एक बैठी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ढांढस बंधाया और कहा कि आप शांत बैठे, कुछ नहीं होगा, वन्य प्राणी है, ऐसे किसी पर हमला नहीं करते। कुछ देर इंतजार कीजिए, बाघ अपने आप जंगल के भीतर चले जाएंगे। सड़क पर 5-5 बाघों के गुर्राहट की आवाज और गाड़ियों के भीतर सभी 5 लोगों की चर्चा, जैसे कुछ देर के लिए सभी को लग रहा हो कि आगे क्या होगा। क्या बाघ रास्ते से हट जाएंगे? क्या गाड़ी पीछे लेने पर वह उन पर हमला कर देंगे? बस यही चर्चा चलती रही। इस बीच एक स्वास्थ्यकर्मी लगातार इस कभी न भुला देने वाले क्षण को अपने मोबाइल पर कैद कर रहा था। लगभग 5 मिनट के इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक एक करके अपने व्यवहार के मुताबिक जंगलों के भीतर बाघ चले गए और जैसे तैसे इन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। जैसे कि वन विभाग के द्वारा पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी है कि लॉकडाउन के कारण वातावरण में शांति की वजह से वन्य प्राणी जंगलों से बाहर आ रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति जंगल के भीतर ना जाए, वरना इस तरह का नज़ारा उन्हें भी दिखाई दे सकता है। इस वीडियो की पुष्टि बैहर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी की और कहा कि एक साथ 5 बाघों के इस तरह से सड़क पर दर्शन उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए रोमांचित और कभी ना भुला देने वाला पल था।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शासन के आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव-गांव, घर-घर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सर्दी, खांसी व अन्य प्रकार की बीमारियों की जानकारी एकत्र की जा रही है। वहीं ग्रामीण अंचलों में जाकर उन्हें सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, मास्क लगाने, भीड़भाड़ वाले स्थानों में न जाने, लॉकडाउन का पालन करने व साबुन से हाथ धोने सहित WHO द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारियां दी जा रही है। सर्वे तो हम घर घर जाकर उनको पूछ रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं, मुखिया का नाम पूछ रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है, ज़्यादा गंभीर बीमारी वाले तो नहीं है, इसलिए उनको सर्वे कर और रहे हैं। उनको समझाइश दे रहे हैं समझाइश भी दे रहे कि हैं। लॉकडाउन का सही पालन करें, मुंह में मास्क बांध के रखे, मास्क नहीं है तो रुमाल या कपड़ा बांध के रखे, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जा और दूरी बना करके रखें, अपने आप को सुरक्षित साफ सुथरा रखें, बार बार साबुन से हाथ धो। ये जानकारी दे रहे हैं हम लोग। और सर्दी खांसी बुखार या ऐसा कोई परेशानी तो नहीं है, उसकी जानकारी। अब हमको यही काम सौंपा गया है कि घर घर जा कर के सर्वे कार्य करो, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को बीमार तो नहीं है या कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति तो नहीं है, उसकी जानकारी लेने को। बालाघाट रेंज के आईजी KP वेंकटेश्वर राव ने 15 अप्रैल को वारासिवनी, खैलंजी विधानसभा क्षेत्र एवं मोवाड़ बॉर्डर का निरीक्षण किया। इस दौरान मोवाड़ से वापस लौटने के दौरान वारासिवनी में दीनदयाल चौक पर रुककर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश से भेंट कर उनसे चर्चा की और क्षेत्र में आ रही परेशानियों को जाना और बेहतर व्यवस्था बनाने और क्या कार्य कर सकते हैं, साथ ही अन्य प्रकार की चर्चाएं भी की, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा कहा गया कि वर्तमान में समस्या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर प्रदेश के अंतिम ग्राम मोवाड़ पड़ता है, जहां पर स्थानीय जिले से रोजगार के लिए गए मजदूर लॉकडाउन के बाद से अपने ग्राम जाने के लिए भारी मात्रा में आ रहे थे, जिन्हें उनके घर भेज दिया गया, किंतु अब लोग कम आ रहे हैं। पंद्रह अप्रैल को नगर में कोरोना वॉरियर्स टीम के द्वारा नगर सैनिटाइजेशन क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर के भटेरा रोड, बैयर रोड के अनेक हिस्सों में वार्ड नंबर 10 व 3 के अधिकांश गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन 2 स्प्रिंकलर ट्रैक्टर व 4 मानव चलित स्प्रे पंपों के द्वारा किया गया, जिसमें कोरोना वॉरियर्स शामिल होकर सभी युवाओं ने सभी से घर में रहने की अपील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की समझाई देते रहे। वहीं राष्ट्रीय एकता का परिचय देकर कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। लगातार जो नगर में सैनिटाइजेशन चल रहा है, आज उसी कड़ी में वार्ड नंबर 3 और 10 के सभी अधिकांश हिस्सों में हमारे द्वारा और हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा ये सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। हमारी सभी से यही अपील है, आप बस घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और यहाँ जो बीमारी है सीधे तौर पर छूत की बीमारी है और एक दूसरे से दूर रहने वाली जरूरत अभी है, इसलिए हम लोग कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। लॉकडाउन की स्थिति के दौरान गरीब तबके के लोगों को खाद्यान्न की समस्या न हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा काफी कारगर प्रबंध किए गए। वहीं सोसाइटी के माध्यम से BPL कार्डधारियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन सफेद कार्डधारियों को सोसाइटी से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसा अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, तो कैसे चलेगा आपका घर? तो अभी कहीं जा रहे हैं काम पे? अभी 1 यूनिट में 5 किलो। 5 किलो। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 लोग। क्या क्या मिल रहा है, ऐसी कोई जानकारी है? सिर्फ चावल मिल रहा है। चावल मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा है? नहीं। तो क्या लगता है, चावल मिलने से आपका परिवार चल जाएगा कि? चावल में थोड़ी पूर्ति होगी, उसके लिए तो सभी चीज़ लगता है ना, गेहूँ लगता है, चावल लगता है, दाल लगता है। उसमें गेहूँ भी मिलता है और चावल मिलता है। अभी क्या मिल रहा है, पता किया आपने? अभी तक नहीं पता कि क्या दे रहे हैं, तो ये भी पता चावल में दे रहे बोलते। क्या नाम है आपका? मेरे को 1 महीने में 35 किलो चावल मिलता है भैया, ये कार्ड से। वहीं इस संदर्भ में सेल्समैन संजय श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में BPL कार्ड धारकों
व मजदूरों को शासन के निर्देश के तहत राशन का वितरण किया जा रहा है, लेकिन APL कार्डधारियों को लेकर किसी भी प्रकार के निर्देश उन्हें नहीं प्राप्त हुए। महीने का राशन बांटना है, उनको 50 किलो। अच्छा, इसके पहले 3 महीने का राशन बांट चुके हैं आप? उसके पहले 3 महीने का 15 राशन। लगभग कितने लोगों को दिया गया है? आपने फिर भी 500 लोगों को राशन बचा। अच्छा, अभी कितने लोगों को दिया जाना है? क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? ये जितने गरीब रेखा के कार्ड है अपने पास उनको सबको देना है। अच्छा, इसमें और भी कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं, जैसे श्रमिक हो गया और कुछ ऐसे, तो ऐसी कोई जानकारी? कार्ड नहीं है अपने यहाँ, जैसे है मतलब गरीब रेखा वाले हैं, उसमें मजदूर वर्ग। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि जिन्हें खाद्यान्न की समस्या हो रही है वह प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए खाद्यान्न मुहैया करवाया जाएगा। देखिए, सफ़ेद कार्ड राशनधारियों के संबंध में वैसे तो राज्य शासन से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर पर जो आवंटन प्राप्त हुआ था उसमें से, वैसे वो आवंटन प्राप्त हुआ था हमारे सामुदायिक जो हम लोग किचन और वो सब चला रहे हैं उसमें से, लेकिन गरीब जो लोग हमको मिले उन लोगों को राशन कई जगह वितरित किया गया था। वो सूखा राशन उनको दिया गया, उसके साथ ही अभी दोबारा पुनः आवंटन आने वाला है, उसमें भी दिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जो खाद्यान्न बैंक बनाया है समाज सेवियों ने और सभी लोगों ने जो मदद किया है, उसके माध्यम से भी जहाँ जहाँ से भी सूचना आती है तो उनको राशन दिया जाता है। आप मैं इस बात से आश्वस्त हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल पूर्ण सहमत भी हूँ कि बालाघाट जिले में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई समस्या हो। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, लोग हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं और मैं सभी से अपील करूँगा, सभी से अनुरोध करूँगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो वो तुरंत फ़ोन करें, उनकी सहायता की जाएगी। गरीब तबके के लोगों तक उचित मूल्य पर राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आजीविका मिशन के द्वारा एक अनूठी पहल की गई, जिसके तहत राशन सामग्री वाले वाहनों को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। 15 अप्रैल को नगर के अंबेडकर चौक से इन वाहनों को पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, SP अभिषेक तिवारी एवं जिला पंचायत CO रजनीश सिंह सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। इस संदर्भ में पूर्व मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाई गई पाबंदी के कारण लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके तहत आजीविका मिशन के द्वारा यह प्रयास किया गया, जो काफी सराहनीय है। ANM, आशा कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवी संगठन के मैदानी कार्यकर्ता, हमारे चतुर श्रेणी के हमारे जो ग्रामीण रक्षक कोटवारगण सहित सभी मैदानी हमले को एक छोटा सा फील्ड दिए, जिसमें कि तेज गर्मी से कभी कभी दस्त वगैरह हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है, उसके लिए एक किट, इसके साथ साथ मास्क के 2 पीस और छोटी मोटी और सामग्री के साथ में आज से पूरे बालाघाट जिले में इन्हीं हमारे सभी संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया सामग्री का वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। उसका शुभारंभ उन्होंने यहीं अभी किया है। इसी के साथ साथ कई बार देखने में आ रहा है कि भाई दुकानें कोई एक निश्चित समय पर खुलना है राशन की, किराने की दुकानों का, तो कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ सकती है उस समय में किराने की दुकान बंद हो और उसकी आवश्यकता की पूर्ति न हो, इसलिए कुछ चलित वाहनों में अत्यंत आवश्यक वस्तुओं के साथ में एक छोटी वाहन बालाघाट नगर सहित आसपास के एरिया में अभी उनका भी आज से प्रारंभ किया है, जिससे कि आवश्यक वस्तुएं लोगों को सरलता से उपलब्ध हो सके। इसी के साथ साथ जो आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ओम प्रकाश वेदवा ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत गरीब तबके के लोगों को उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाहन की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग आसानी से राशन घर बैठे प्राप्त कर सके।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़िले में ज़िला मुख्यालय में ऐसे भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे जो गरीब परिवार हैं उनके लिए किराना दुकानों तक पहुँच नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें कई जो बेसिक नीड है, जो ज़रूरतों की जो सामग्री है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय और सीईओ जिला पंचायत महोदय के निर्देशानुसार आजीविका मिशन के माध्यम से चलित आजीविका बाज़ार शुरू किया जा रहा है। उद्देश्य जो है हमारा कि जो छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, चाहे वो 10 रुपये के पैकेट हों, 20 रुपये के पैकेट हों, जिन्हें एक गरीब लेने के लिए किराना दुकान भी नहीं जा पा रहा है, ऐसे हम उनके घर तक मतलब ऐसा है हम पहुंचा करके दे पा रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो हमारा गायखोरी है, झुग्गी झोपड़ी है, गंगानगर है, फिर भीमर मोहल्ला है, ऐसे हमारे प्राथमिकता पे वार्ड चिन्हित। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज किराना दुकान में विक्रय करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने वार्ड नंबर 6 बैहर चौकी बालाघाट स्थित शारदा किराना दुकान को सील कर दिया है। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा शारदा किराना दुकान में वार्ड नंबर 4 स्थित सरकारी उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों से अनाज क्रय किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार श्री देवांगन द्वारा मौके पर जांच की गई तो किराना दुकान का संचालक दुकान बंद कर फरार हो गया, लेकिन वह दुकान का बाजू का शटर बंद नहीं कर पाया। मौके पर जांच में किराना दुकान में उचित मूल्य दुकान का खाद्यान्न पाया गया, जिस पर इस दुकान को सील बंद कर किराना दुकान के संचालक पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य शासन द्वारा लॉन्च किए गए ई पास पोर्टल से केवल मेडिकल इमरजेंसी, सगे संबंधियों के निधन और अत्यावश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ही आवागमन हेतु अनुमतियां जारी की जाएंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन परिस्थितियों के अलावा अन्य वजहों से ई पास पोर्टल से किसी भी स्थिति में पास जारी नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वे केवल उपरोक्त के अलावा अन्य कारणों से ई पास पोर्टल पर आवेदन अपलोड न करें। ई पास पोर्टल पर किए गए ऐसे आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया है कि वे साधारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों को उपचार के लिए गोंदिया के अस्पताल में रेफर न करें। यदि किसी चिकित्सक द्वारा साधारण सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज को गोंदिया उपचार के लिए रेफर किया जाने का मामला सामने आएगा तो उस चिकित्सक के खिलाफ आपदा प्रबंधन नियम 2005 और महामारी अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोंदिया कलेक्टर द्वारा बालाघाट जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है कि बालाघाट जिले के विशेषकर लांजी, रजेगांव, किरनापुर के साधारण बीमारी के मरीजों को निजी चिकित्सकों द्वारा उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया जा रहा है। लॉकडाउन की इस स्थिति में बालाघाट जिले के मरीजों को गोंदिया रेफर करने से वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इसे गंभीरता से लिया है और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दीनदयालपुरम जिला बालाघाट की अध्यक्ष डॉक्टर अनीता पराशर को इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी निजी चिकित्सक द्वारा साधारण बीमारी के मरीज को गोंदिया रेफर किए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 15 अप्रैल को अंबेडकर चौक बालाघाट में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए उनका सम्मान किया और उन्हें सुरक्षा किट प्रदान की। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभाग के परियोजना अधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन ने कोरोना वॉरियर्स के लिए 2000 सुरक्षा किट तैयार की हैं। प्रत्येक किट में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैंड ग्लव्स, ORS का घोल, ग्लूकॉन डी और अन्य जरूरी सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। ANM, आशा कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवी संगठन के मैदानी कार्यकर्ता, हमारे चतुर्थ श्रेणी के हमारे जो ग्रामीण रक्षक कोटवारगढ़ सहित सभी मैदानी हमले को एक छोटा सा किट दिए, जिसमें कि तेज गर्मी से कभी कभी दस्त वगैरह हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है, उसके लिए एक किट। इसके साथ साथ मास्क के 2 पीस और छोटी मोटी और सामग्री के साथ में आज से पूरे बालाघाट जिले में इन्हीं हमारे सभी संस्थाओं के माध्यम से तैयार किया गया सामग्री का वितरण का काम प्रारंभ हुआ है।
उसका शुभारंभ उन्होंने यहीं अभी किया है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बिक्री की जानकारी लगातार जिला प्रशासन के पास आ रही है। इसी कड़ी में नवेगांव थाने के प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी ललित कुमार कश्यप द्वारा 15 अप्रैल को शराब के अवैध विक्रय की सूचना मिलने पर वार्ड नंबर 15 कोसमी में प्रकाश पिता गरीबलाल दमाहे के घर पर छापामार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान वहां पर शराब तो नहीं पाई गई, लेकिन डीएसपी श्री कश्यप की नजर घर पर रखे अनाज के बोरों पर पड़ी तो उन्हें शक हुआ कि ये अनाज शासकीय योजनाओं में सप्लाई किया जाने वाला अनाज तो नहीं है। इसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अधिकारियों के दल के साथ कोसमी में प्रकाश दमाहे के घर पहुंचे तो जांच में पाया कि वहां पर सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों में राशन कार्डधारी हितग्राहियों को विक्रय किया जाने वाला अनाज एकत्रित किया गया है। प्रकाश दमाहे से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके द्वारा 8 हितग्राहियों से यह अनाज खरीदा गया है। इन राशन कार्ड धारक हितग्राहियों में धर्म मेश्राम, समत खान, नंदकिशोर लिल्हारे, देवीलाल लिल्हारे, लालजी लिल्हारे, महेश मेश्राम, भैयालाल बम्होरे और रोशन लाल नकपुरे शामिल हैं। इन हितग्राहियों द्वारा राशन दुकान से 3 माह का खाद्यान्न लेने के बाद उसे प्रकाश दमाहे को बेचा गया है। कलेक्टर श्री आर्य ने जब्त किए गए अनाज को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बनाए गए खाद्यान्न बैंक में जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अपने राशन कार्ड का अनाज विक्रय करने वाले 8 हितग्राहियों के राशन कार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शासकीय अनाज की कालाबाजारी करने वाले प्रकाश दमाहे के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कर गिरफ्तार कर नवेगांव थाना भेज दिया गया। ये अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में कुछ पीडीएस का राशन रखा हुआ है, जो चावल इसमें विशेष तौर पर है। और ये पहचान इसलिए हुई क्योंकि एज इट इज़ जो बोरे में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के जो बोरे होते हैं वही रखे हुए यहाँ पाए गए हैं। इस पर जब पुलिस पार्टी ने शनाख्त करी उसके बाद एसडीएम तहसीलदार ने यहाँ पे आकर के करी और मैं और एसपी साहब भी उसके बाद पहुँचे तो स्पष्ट है कि कम से कम 10 क्विंटल चावल यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि पीडीएस में ग्राहकों को वितरित किया गया था। इनसे नाम लिया गया है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये चावल दिया हुआ है। ऐसे 8 से 10 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं। उन 8 लोगों का राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। अभी कार्रवाई चल रही है और उसमें इनसे ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये चावल किसको बेचता है। थाने के अंतर्गत वर्तमान थाना प्रभारी ललित कश्यप जी ने कार्रवाई की है। इसमें ये जो चावल मिला है इससे अभी प्रारंभिक जांच में ये समझ में आ रहा है कि जो लोगों ने इसमें चावल खरीद के जो चावल बटा है वो चावल इसमें खरीदा है और फिर इसके बने हुए दाम में वापस किसी लोगों को बेच रहा है। इसमें ये भी प्रतीत हो रहा है उसमें चावल का जो क्वांटिटी देख के कि हो सकता है कि ये कहीं से चुराया हुआ भी हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में है, पूरे बोरियां हैं। तो हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस उसमें भी ध्यान दे रही है कहीं इसने चुराया तो नहीं है ये कि डायरेक्ट किसी पीडीएस शॉप से या किसी घर से तो नहीं चुरा लिया। इस एंगल पर भी हम काम कर रहे हैं। दूसरा एक और इसमें मुख्य चीज़ ये बात सामने आ रही है कि इसका ये जो बेच रहा है हो सकता है किसी राइस मिलर को बेच रहा हो या किसी किराना दुकान को बेच रहा हो। यदि वो इनमें से पाया जाता है कि किसी ने इनसे खरीदा है ये चोरी का चावल या अवैध रूप से प्राप्त किया हुआ चावल तो उन पर भी कार्रवाई। वारासिवनी नगर के 2 सूफी संत हजरत यार खां बाबा और गुलशन बाबा की दरगाह पर उर्स मुबारक 14 अप्रैल से शुरू हो गया है। 4 रोजा उर्स इस मर्तबा सरकारी फरमान के बाद और कोरोना के प्रति जागरूकता को देखते हुए पूरी सादगी के साथ मनाया जा रहा है। उर्स कमेटी से जुड़े सदस्य रजीक खान ने बताया कि लॉकडाउन का पूर्ण रूपेण पालन उर्स में भी किया जा रहा है। इस मर्तबा सामूहिक लंगर सहित शाही संदल का प्रोग्राम और कव्वाली का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया गया है कि कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन है इस वजह से यहाँ प्रोग्राम नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से अपना अराकीन है, गुस्ल है, चादर पोसी है, ये प्रोग्राम जो भी अरकान है वो पूरे अदा किए। 4-5 लोग मिलके लॉकडाउन का पालन करके ये काम दोनों मज़ारों पर इसी तरीके। हाँ, दोनों मज़ारों में लंगर वगैरह के जो प्रोग्राम नहीं वो सब वो टोटल लॉकडाउन के कारण और सोशल डिस्टेंस के कारण हमने कैंसिल कर दिया। और जो कव्वाली वगैरह के प्रोग्राम जो कव्वाली होती थी, शाही संदल का प्रोग्राम होता था, वो सब पोस्टपोन कर दिया। महावीर सेना के तत्वाधान में नाकोड़ा ट्रेडर्स के सहयोग से पुलिस पॉइंट बालाघाट अजाक्स एसपी रश्मि डाबर के मार्गदर्शन में नगर के महाराणा प्रताप चौक नया सराफा में स्थापित किया गया, जो बालाघाट पुलिस प्रशासन के सहयोग और सम्मान में रहेगा। इस भीषण महामारी में पुलिस प्रशासन द्वारा गर्मी में दिन रात सेवा देकर कार्य किया जा रहा है, जिसकी महावीर सेना प्रथम पहल करते हुए पुलिस प्रशासन की सुविधा हेतु कारगर साबित होगी।
और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए प्रचार प्रसार का काम भी करेगी। जैसा कि 6 अप्रैल को देश में महावीर जयंती का उत्सव मनाया गया। महावीर जयंती के उत्सव के दिन हम सभी जैन साथी बंधुओं ने महावीर सेना का गठन किया। मानव सेवा के महावीर जयंती का, महावीर भगवान का जो हमारा संदेश था, जियो और जियो, इसको ध्यान में रखते हुए हर मानव के लिए हम क्या सेवा कर सकते, क्या अच्छे कार्य हम एक समाज में कर सकते, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सेना का गठन किया है। और प्रशासन दिन रात इस भयंकर संक्रमण बीमारी जो है कोरोना, जिसके लिए पूरा लगा हुआ है, उसके लिए हमने एक छोटा सा प्रयास, यहाँ पुलिस के जो जवान हैं जो दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में भी वो खड़े होकर यहाँ करते हैं, इसलिए छोटा सा पॉइंट है। हमारे राकेश बोरा जी ने अपने माध्यम से, इसके सौजन्य से ये पुलिस पॉइंट मोबाइल टेंट उन्होंने बनाया है, जिसमें वो बैठ के कम से कम उनको थोड़ा सा विश्राम करने का समय मिल जाए अपने व्यस्त शेड्यूल में से। और इसी कड़ी पे आज हमने रश्मि रावल मैडम SP अजाक्स को यहाँ पे बुलाया था कि 2 मिनट यहाँ आई और हमारा हौसले का उत्सव। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के 3 संदिग्धों के भेजे गए सैंपल, रिपोर्ट का इंतजार। PDS का अनाज बेचने के आरोप में एक किराना दुकान सहित 2 लोगों पर हुई कार्रवाई। जिले में कान्हा टाइगर पार्क से लगी सड़क पर स्वास्थ्य कर्मियों को एक साथ दिखे 5 बाघ। पुलिस महानिरीक्षक ने किया मोवाड़ बॉर्डर का निरीक्षण, वारासिवनी में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। घर घर पहुंचेगी किराना दुकान, आजीविका मिशन ने शुरू किया अभियान, संक्रमण से बचाव की पहल। मेडिकल इमरजेंसी निधन और आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए जारी होंगे ई-पास पोर्टल पर मिलेगी अनुमति। साधारण बीमारी पर मरीजों को गोंदिया रेफर किया तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर के जिले भर के अस्पतालों को 2 टूक। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।